नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा और अलीगढ़, मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होना है। तो वही मतदान के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दूसरे चरण का नामांकन आज दाखिल करने का आखिरी दिन। और ऐसे में आज 8 सीटों पर कई प्रत्याशी अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होना है और दूसरे चरण के इन मतदान में 8 सीटें शामिल है और ऐसे में इन 8 सीटों के लिए आज नामांकन दाखिल करने का भी आखिरी दिन है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा में दूसरे चरण में मतदान होगा और 26 अप्रैल को इसके लिए वोटिंग होनी है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। पुलिस व्यवस्था बनाए हुए और लगातार आपको बता दें कि आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ चुके। अनूप, दूसरे चरण के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, आज कौन कौन से प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे? देखिए जागृति, दूसरे चरण के 8 सीटों पर जो मतदान होना है उसका नामांकन का आज आखिरी दिन है। अमरोहा, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर समेत 8 जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर नामांकन आज का आखिरी दिन के बाद अगर बात करें तो कल शाम तक 81 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन दूसरे चरण के लिए किया है 8 सीटों पर। अब आज नामांकन के आखिरी दिन तमाम जो दलों के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन कर सकेंगे और 5 तारीख यानी कल के बाद जो प्रपत्र जो मिले होंगे नामांकन उनकी जांच उनकी की जाएगी और 8 तारीख को नाम वापसी की तारीख रखी गई है। उसके बाद 26 तारीख को मतदान, यानी कुल मिलाके जो दूसरे चरण का मतदान की प्रक्रिया है वो लमसम पूरी हो चुकी है। प्रत्याशी नामांकन की आज शाम तक ही नामांकन कर पाएंगे और जो भी प्रत्याशी नामांकन करेंगे उसके बाद उनके प्रपत्रों की जांच होगी कि कितने पर्चे अवैध हैं, कितने वैध हैं। ये सब जांच होने के बाद एक फाइनल फिगर आएगा कि दूसरे चरण में कितने प्रत्याशी अपने किस्मत आजमाएंगे 8 सीटों पर। लगातार निर्वाचन आयोग सख्ती से एक पैनी नजर चाहे आचार संहिता को लेकर के हो या फिर प्रत्याशियों को लेकर के लगातार अपनी बनाए है और जिस तरीके से नामांकन स्थल पर शुरू से एक नियम है कि सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावक ही अंदर जा सकेंगे, कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इन सब सख्ती के साथ लगातार नामांकन प्रक्रिया पहले चरण की और दूसरे चरण की आज समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाके कहा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग से लगाकर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है और आज जब नामांकन की प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद जानकारी मिलेगी कि दूसरे चरण में कितने नामांकन अब तक दाखिल हुए हैं। बिल्कुल अनूप, और जिस तरीके से आपने बताया कि अब तक 81 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, ऐसे में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन, कई बड़े चेहरे आज भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कुछ सीटों को लेकर के स्पष्ट हो पाया हो किन किन सीटों पर आज बड़े चेहरों का नामांकन होना है? देखिए, जो बड़ी पार्टियां हैं उनका नामांकन हालांकि होना है देखने वाली बात, क्योंकि लगातार जिस तरीके से छोटे छोटे जो दल हैं उनके नामांकन प्रक्रिया पहले से शुरू हो जाती है। तमाम जो ऐसे पर्चे होते हैं कि एक एक प्रत्याशी 2-2 पर्चे दाखिल करते हैं ताकि अगर एक पर्चा खारिज भी हो जाता है दूसरा उनका मान्य हो। तो इस वजह से लगातार कोशिश चल रही है। अब अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बदल जा चुके हैं, अभी भी कई सीटों पर असमंजस की स्थिति है। तो लगातार जो बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आपस में गठबंधन का दल है, बीएसपी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीएसपी के प्रत्याशी का नामांकन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अरुण गोविल के नामांकन में सभी भारतीय जनता पार्टी के दले शीर्ष नेतृत्व के दल शामिल हुए थे और जो और भी दल रह गए हैं उनके नामांकन की प्रक्रिया आज
आखिरी दिन है, निश्चित रूप से आज भारी भीड़ होने की उम्मीद है और यही वजह है कि नामांकन स्थल पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया है। जुलूस उस पर रोक लगाई गई है। प्रत्याशी के साथ साथ जो प्रस्तावक है वही ही अंदर नामांकन स्थल पर जा सकेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में मतदान होना है, जिसकी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और ऐसे में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। अगर 8 सीटों का जिक्र किया जाए तो अभी तक 81 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हालांकि आज शाम तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। किसी भी तरह के जुलूस पर रोक लगाई गई है। और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर रहेंगे। मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी आज नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है और आपको बता दें कि मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो लगातार दूसरी बार वो मथुरा की सांसद बनी और 1999 में उन्होंने विनोद खन्ना के लिए प्रचार किया था, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री की। 2004 में वो बीजेपी में शामिल हुई। 2003 से 2009 तक वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रही और 2010 में बीजेपी की महासचिव भी बनी। तो 2014 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत भी दर्ज की। 2019 में मथुरा से लगातार दूसरी बार वो सांसद बनी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मथुरा से प्रत्याशी बनाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़े मथुरा से। सुरेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी अपना नामांकन दाखिल करेंगी, सीएम उनके साथ मौजूद रहेंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी जागृति, मैं आपको बता दूं जिस तरह से जानकारी है कि हेमा मालिनी आज लगभग 11:30 बजे अपना नॉमिनेशन करने जाएंगी, जिनके साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी यहाँ रहने वाले हैं। वो 11:30 के समथिंग यहाँ पहुंचेंगे। जिस तरह से जानकारी है कि वो पहले से एक सभा को यहाँ संबोधित करेंगे। बीएन पोद्दार में एक नामांकन सभा रखी गई है, जिसमें मथुरा के साथ साथ अन्य जिलों से भी भाजपा के कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे, बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं, जिसकी तैयारी के लिए भाजपा के जो स्थानीय नेता वो कई दिन से जुटे थे कि क्योंकि जिस तरह से सांसद हेमा मालिनी का जो 2 बार का कार्यकाल है, उसके बाद तीसरी बार मोदी सरकार ने या कहें भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है। और क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इस समय मथुरा में जो उनकी टक्कर है बहुत ज्यादा मजबूत किसी और से इस तरह से नजर नहीं आती, क्योंकि उनके सामने जिस तरह से पहले ब्रजेंद्र चौधरी जो बॉक्सर थे वो आने वाले थे, लेकिन उसके बाद से वो पलट गए और उसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। तो उसके बाद मथुरा से जहां अब बसपा ने जो सुरेश सिंह प्रत्याशी बनाए, उसके साथ साथ ही कांग्रेस ने अपने युवा नेता मुकेश धनगर को टिकट दी है और अभी उन्होंने यहाँ पे यमुना पूजन किया है और उसके साथ साथ यमुना जल वहां पर 1 लोटा उन्होंने जल पिया है और शपथ लिए, संकल्प लिया कि अगर मैं एमपी बनता हूँ, प्रवासियों का मुझे संकल्प मिलता है तो मैं मथुरा की यमुना मैया को अविरल शुद्ध और साफ करने के लिए अपना प्राण तन कर दूंगा। उसके साथ साथ उन्होंने विश्राम घाट से लेकर द्वारकाधीश मंदिर की दंडवत की परिक्रमा लगाई है और झोली फैला करके द्वारकाधीश से अपनी जीत की कामना करी है, उनसे अपनी जीत भीख मांगी है कि हे द्वारकाधीश, मुझे अब की बार मथुरा से सांसद बनाने का आशीर्वाद दीजिए, बनने का आशीर्वाद दीजिए और जो सांसद हेमा मालिनी है उनको हराने की उसने कामना करी है। तो मैं जिस तरह से बता दूं, चूंकि तीसरी बार हालांकि कुछ क्षेत्रों में जो देहात के इलाके वहां पर एमपी को लेकर काफी विरोध भी नजर आ रहा है, ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, क्योंकि हेमा मालिनी बहुत ज्यादा मथुरा में नहीं रहती है, वो बाहरी है और इसी मुद्दे को अब अन्य जो पार्टी के प्रत्याशी चाहे वो बसपा के हो या कांग्रेस के, वो बना रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि अब की बार मथुरा बचाओ और बाहरी हटाओ का जो नारा उन्होंने दिया है उसको लेकर के मैदान में। हालांकि हेमा मालिनी अभी 11, साढ़े 11, 12 बजे वो अपना नामांकन दर्ज करेंगी और उसके साथ यहाँ पर योगी भी
आने वाले हैं उनको लेकर के बिल्कुल जिला सुरेश जी भी प्रशासन जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है और वो जनसभा भी संबोधित करेंगे, चुनाव का समय है, भारी संख्या में लोगों के जुटने की भी उम्मीद है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से व्यवस्था बनाए हुए? जी, पुलिस प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए क्योंकि पहले से 2 दिन से जो BL पोद्दार इंटर कॉलेज है जहां पर सभा उनकी होनी है, तो वहीं पर एक हेलीपैड बनाया गया है। योगी जी का हेलीकॉप्टर वहीं उतरेगा और उसके बाद वो सभा में शामिल होंगे। फिर उसके बाद शायद वो नामांकन कराने DM ऑफिस तक जाए, तो उस एरिया को काफी एक तरह से कहे तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। DM का जो चुनाव कार्यालय है, इनके जो निर्वाचन कार्यालय है जहाँ पर नामांकन भरे जा रहे हैं, वहां पर मीडिया तक की जो है वो एंट्री बंद कर दी गई है और इन्हीं सुरक्षा के इंतजाम के उसको लेकर के पुलिस ने उसका DM कार्यालय जो छावनी वो जो है चुनाव कार्यालय जो बनाया गया है, मतदान ऑफिस जो चुनाव कार्यालय है, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। उसके साथ साथ जो रूट बनाया गया है वहां भी और जो सभा स्थल है वहां भी सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज मथुरा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रत्याशी हेमा मालिनी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मैं यहाँ पे नामांकन करने आई हूँ, मैं किसी और ने क्या कहा उसके बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं एक अच्छा काम करने के लिए आई हूँ। आप बार बार उन चीजों का मत पूछिए कि उन्होंने ये कहा वो कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई कम टू sign my nomination. I am very happy about it. I am for Mathura. I have come here and I am going to do my best for Mathura. That is the reason I am again third time I am standing for this election. तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम यहां भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब भजन गाना होगा मठ चले जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा। हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। उसको काम करना होगा, हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दें, मैं भी सैंक्शन करता हूँ, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से सपा प्रत्याशी ने फिर प्रत्याशी वहां पर बदला किया है। मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट काटा गया है। पहले भानु प्रताप को वहां पर टिकट दिया गया था, विरोध के बाद भानु का टिकट कटा, अतुल प्रधान को उम्मीदवार बनाया गया और अब सपा ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। लगातार कंफ्यूजन का दौर समाजवादी पार्टी में बरकरार है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अब समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से मेरठ में प्रत्याशी में बदलाव किया है। मेरठ से सपा ने एक बार फिर प्रत्याशी के नाम में बदलाव किया है। पहले मेरठ से अतुल प्रधान को टिकट दिया गया था, उससे पहले भानु प्रताप को टिकट दिया गया, लेकिन अब अतुल प्रधान का भी टिकट काटने के बाद अब वहां से एक महिला चेहरा उतारा गया है। आपको बता दें कि अतुल प्रधान को पहले समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सरफराज अहमद हमारे साथ जुड़ गए। सरफराज, मेरठ में एक बार समाजवादी पार्टी ने फिर से प्रत्याशी में बदलाव किया है, क्या इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है? देखिए, मेरठ में लगातार जो टिकट का जो बदलने का दौर है वो जारी है। लगातार टिकट बदले जा रहे हैं। मेरठ में सबसे पहले भानु प्रताप, उसके बाद अतुल प्रधान और अब अतुल प्रधान को टिकट काट करके पूर्व विधायक और योगेश शर्मा और पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को जो है वो टिकट उनको दिया गया है। आपको बता दूं कि मेरठ में जो सुनीता वर्मा है वो दलित समाज से आती है और जो मोटिव है समाजवादी पार्टी का वो कहीं न कहीं यही रहा होगा कि जो दलित वोटर है उनको साधने की कोशिश की जाए। आपको बता दें कि करीब 3.5 से 4.5 लाख के बीच मेरठ में दलित समाज का वोटर है और उस पर जो है जो सेन मारी है उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है। इसके बाद अब जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर जो मेरठ में जो मुकाबला वो कहीं न कहीं त्रिकोणीय यहाँ पे लग रहा है और कहा जाए कि जो भाजपा की जो सीधी लड़ाई है अब समाजवादी पार्टी के यहाँ पे देखने को मिलेगी। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम में बदलाव किया है। दरअसल पहले भानु प्रताप को टिकट दिया गया था, उसके बाद अतुल प्रधान को टिकट दी गई, लेकिन अब सुनीता वर्मा को वहां से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 बार प्रत्याशियों में बदलाव किया गया और ऐसे में अब सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में बताई जा रही है। और रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस ने अपनी नई लिस्ट जारी की है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश की 2 और सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। मथुरा से मुकेश धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है, तो सीतापुर से राकेश राठौर मैदान में होंगे। सीतापुर सीट पर प्रत्याशी में बदलाव किया गया है। पहले नकुल दुबे को टिकट दिया गया था, लेकिन अब बड़ा बदलाव वहां पर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस ने प्रत्याशियों को लेकर के नई लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश की 2 और सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। मथुरा से मुकेश धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है, तो सीतापुर से राकेश राठौर प्रत्याशी होंगे। सीतापुर सीट पर प्रत्याशी बदला किया है। दरअसल सीतापुर सीट पर पहले नकुल दुबे को टिकट दिया गया था, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस ने नई लिस्ट भी जारी की है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ चुके। टीएन, अब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया और खासतौर पर सीतापुर सीट पर तो प्रत्याशी बदला किया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, कांग्रेस लगातार जो है 14 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अब जो नकुल दुबे ने उनको पहले सीतापुर टिकट दिया गया था, पूर्व मंत्री थे, बसपा के कांग्रेस में आए थे, तो उनका अच्छा वो भी माना जा रहा था। लेकिन अब वहाँ जाति समीकरण देखते हुए उसको लगा कि यहाँ पर जो है वो बीसी वोट और एससी वोट जो है अगर आप राठौर इकट्ठा कर सकते हैं, तो उन्होंने उनका टिकट बदल करके राकेश राठौर को जो है प्रत्याशी बनाया है। वही मथुरा से जो है मुकेश धनगर और हेमा मालिनी का मुकाबला करेंगे। तो ये तो समय बताए कौन कहाँ जीतता है, लेकिन इतना जरूर कांग्रेस और प्रत्याशी लगातार जो है जो कहाँ लड़ने हैं और कहाँ किस स्थिति में रहे कि कम भाजपा का मुकाबला कर सकें, ऐसे प्रत्याशियों को ला रही है। अब रायबरेली और अमेठी तो उसकी ऐसी सीटें हैं जिन पर लोगों अपने नजर लगी हुई है। रायबरेली में प्रियंका का नाम चल रहा है, लेकिन अब नीचे पत्थर का घोषणा होती है। और अमेठी में हुई है कि वहाँ राहुल गांधी लड़ने के लिए लगातार लोग मांग कर रहे हैं। तो ये सब अगर 2 सीटें भी आ जाती है तो इसमें 16 प्रत्याशी हो जाएंगे। एक सीट बचेगी, तो उम्मीद की जाए अगले हफ्ते तक कांग्रेस जो सीट बची है इनके प्रत्याशी घोषित कर देगा और उसके बाद जो है फिर इसका मुकाबला जो है इंडिया गठबंधन की तरह करता भाजपा के समय बताया गया। जितना जरूर है कि कांग्रेस प्रत्याशी बहुत चुन के ला रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस ने नई लिस्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश की 2 और सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। मथुरा से मुकेश धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है, तो सीतापुर से राकेश राठौर कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। तो वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद गाजीपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शंकराचार्य ने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता बनाने के समर्थन के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। एक सनातन धर्मी के लिए गाय बेहद महत्वपूर्ण है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए और उनको सरकारों की पशु सूची से हटाकर राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन के लिए यात्रा कर रहे हैं। गोरक्षपुर गायों की रक्षा के लिए कोई केंद्र किसी समय का था, वहां जाकर के वहां पर गोरक्षपीठ में गोरखनाथ जी महाराज से गौ रक्षा के लिए बल प्राप्त करके अब हम काशी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी गाजीपुर के लंका में आप आना हुआ। जो भी सनातन धर्मी है, हिंदू है, उसके लिए अगर धार्मिक दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण है तो सबसे महत्वपूर्ण गाय है। जो भी सनातन धर्मी होगा, हिंदू होगा, वो गाय के बारे में नहीं खड़ा होगा ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का।
बस्ती में बकरी चुराने वाली गैंग का भंडाफोड़, कार में गांव-गांव जाकर चुराते थे बकरी। अब हजारों बकरी चुराने का है अंदेशा। प्रतापगढ़ में डॉक्टर नीरज त्रिपाठी को मिला कांग्रेस जिला इकाई का दायित्व। युवा कांग्रेस कमेटी के भी रह चुके हैं प्रदेश उपाध्यक्ष। आगरा में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, कुत्ते को पुलिस ने भेजा शेल्टर होम। मामले में अब तक 5 लोगों को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में 2 स्टोरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सट्टे की पर्ची, 2 मोबाइल, 18,000 रुपए किए बरामद। फतेहपुर सीकरी से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने किया जनसंपर्क। 2 दर्जन से अधिक गांव का किया दौरा। विकास को लेकर ग्रामीणों को दिलाया भरोसा। श्रावस्ती में बिजली स्पार्किंग से गेहूं की फसल में लगी आग। दर्जनों बीघा फसल जलकर हुई खाक। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। कानपुर में आशिक मिजाज शिक्षक पर बहुविवाह करने का आरोप। पत्नियों ने जिलाधिकारी से शिक्षक को बर्खास्त करने की उठाई मांग। न्याय की भी लगाई गुहार। रायबरेली में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। परिजनों में छाया मातम। इलाके में मचा हड़कंप। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने शातिर नामी अपराधी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान हुआ घायल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास। जिला अस्पताल में युवती का चल रहा है इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।